जिंदगी में रिश्तों का होना जितना लाजिम है उतना ही लाजिम है रिश्तों की मोहब्बत होना। जिंदगी में मन चाहे रिश्तों की मोहब्बत शामिल ना होने की जो अजियत होती है वो मैं इस ओल्ड होम में गुजारे एक एक पल में महसूस करता हूँ। इस जगह गुजारा एक एक लम्हा मुझे अपनी नाइंसाफियाँ, अपने गुनाह और अपनी नाजायज चाहतों की याद दिलाता है और मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ सा जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ मैंने जो रिश्तों से बिला वजह नफरत की उन्हें हर पल अजियत में रखा। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आज से 30 साल पहले मैं 24-25 साल का एक नौजवान था। मास्टर्स की डिग्री हासिल किए हुए 2 साल हो चुके थे और पिछले 1.5 साल से मैं एक निजी इदारे में मुलाजमत कर रहा था। जब से मेरी नौकरी लगी थी मेरे घर वाले मेरी शादी के ख्वाहिशमंद हो गए। मैं उन्हें टालता रहता, मगर जब नौकरी करते हुए 1.5 बरस हो गया तो मुझे लगा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने घर वालों को इजाज़त दे दी और उसके बाद घर वालों ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। बहरहाल तकरीबन 8-9 महीनों के बाद सब घर वाले एक लड़की पर मुत्तफिक हो ही गए। लड़की वाले ना तो बहुत ज़्यादा अमीर थे ना ही बहुत ज़्यादा गरीब। चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हुआ और साइमा मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई। मेरी बीवी अच्छी थी, अच्छे ख्यालात की मालिक और काफ़ी खूबसूरत थी। फरमाबरदार किस्म की बीवी थी, मेरी हर बात मानती थी, मुझसे बहुत डरती थी। मैं उस पर गुस्सा भी कर लेता तो चुप रहती, कभी जवाबी वार नहीं किया था। शादी के कुछ अरसे के बाद जब मेरी मुलाजमत चली गई तो मैं उन दिनों बहुत परेशान रहने लगा। छोटी से छोटी बात पर भी गुस्सा करने लगता। सारा गुस्सा, सारी तल्ख मिजाजी का निशाना मेरी बीवी ही बनती। उन्हीं दिनों में इस खबर का मिलना कि मैं बाप बनने वाला हूँ मुझे सरशार कर गया। मैंने आने वाले वक्त के कई सपने देख डाले। मुझे बेटे का बेहद शौक था और मैं हर बार अपनी बीवी को कहता कि मुझे बेटा चाहिए। मेरा पहला बेटा होगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। मैं भी अपने माँ बाप का पहला बच्चा था और मेरी पैदाइश ने मेरे माँ बाप को जिस फख्र में मुब्तला किया था उस फख्र से उन्होंने मुझे अच्छी तरह वाकिफ करवा रखा था। इसीलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा पहला बेटा हो। बल्कि पहला ही क्यों, मैं तो चाहता था कि मेरे सिर्फ बेटे ही हों। इन दिनों में चंद छोटी मोटी मुलाजमतें करता रहा। मेरी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश के ज़ेरे असर अक्सर औकात आने वाले बच्चे के लिए खिलौने लेकर आता। ऐसे खिलौने जिनसे सिर्फ लड़के ही खेल सकते थे। मैं नन्हे मुन्ने कपड़े भी ले आता। इन कपड़ों और खिलौनों को देखकर जब कभी मेरे घर में से कोई कहता कि अगर मेरे यहाँ पहली बेटी हो गई तो मैं तो नाराज़ हो जाता। मेरी खफगी का कोई आलम ना होता, क्योंकि मुझे बेटा ही चाहिए था। बेटे के लिए मेरा जुनून बढ़ता ही जा रहा था कि एक दिन मेरी ख्वाहिशात का महल ज़मीन बोस हो गया। मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई। पहले पहल तो मुझे यकीन ही ना आया कि क्या हो गया है। उसके बाद मैंने वो हंगामा किया कि अल्लाह की पनाह। मैंने अपनी बीवी को बेभाव की सुनाई और अपनी बेटी को एक नज़र तक ना देखा। मैंने सारे खिलौनों और सारे कपड़ों को जो मैं वक्तन फवक्तन लेकर आता रहता था आग लगा दी। मेरी बीवी दम बहुत थी, मेरे जुनून से वाकिफ थी, मगर उसे शायद मुझसे इस दीवानगी और इस बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल बेटी पैदा होने के 2 दिन बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन मैंने फिर भी एहसास न किया कि बेटी जैसी रहमत जो ही मेरे घर में आई मुझ पर अल्लाह का खास करम हो गया। मेरी बच्ची, जिसका नाम भी मैंने रखना गवारा न किया था, वो जब भी रोती तो मैं घर से निकल जाता। मुझे उसकी आवाज़ से चिढ़ होने लगी। मैं बेटी होने की वजह से अपनी बीवी को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करता रहता, उसे हर वक्त आने देता। कई बार मैंने उस पर हाथ उठाया, जिस बात पर आज तक मैं पछता रहा हूँ। खैर, मेरी बेटी, जिसका नाम मेरी बीवी ने फिजा रखा, कुछ महीनों की थी। शायद तब मैं दोबारा बाप बनने वाला था। मैंने उन दिनों किसी किस्म की कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। मेरे अंदर बस अजीब सा खौफ था, अगर मेरी दूसरी बेटी हुई तो मेरा सर और नीचा हो जाएगा। लेकिन इस बार मेरी सोचों और मेरे ख्यालों के बरक्स बेटा हुआ। जो ही मुझे खबर मिली मैं खुशी से जैसे पागल सा हो गया। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मैं बेचैन था कि कब मैं अपने बेटे की शक्ल देख सकूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे ये खबर मिली कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी आंखों के सामने एक लम्हे को अंधेरा आया। काफ़ी देर मैं गुमसुम सा रहा। मुझे याद आने लगा कि काफ़ी दिनों से मेरी बीवी की तबीयत इंतहाई ख़राब रहती थी, लेकिन मैंने तवज्जो ही नहीं दी। अभी मैं इन सोचों में ही गुम था कि नर्स ने आकर मुझे मेरा बच्चा थमा दिया। बच्चे को देखते ही मैं जैसे हर बात भूल गया।
मैं बस उसे प्यार से देखता रहा। उसका हर नक्श मुझे अपने जैसा लगता। फिर मेरी बीवी के घर वाले आ गए तो मुझे मजबूरन अपने बच्चे को अपनी माँ को देना पड़ा। मेरी बीवी मर चुकी थी। मुझे फिर से याद आ गया, मेरी बीवी की आखिरी रसूमात के वक्त भी मुझे सिर्फ अपने बेटे ही की फिक्र थी। मेरी बेटी अपनी माँ की आगोश के लिए किस तरह बिलक रही थी, मुझे एहसास ही न था। वो मासूम सी बच्ची माँ के लम्स के लिए बेकरार थी और मुझे ना तो उसका कोई ख्याल था और ना ही अपनी बीवी के मरने का कोई ख़ास दुख। मैंने अपनी ज़िंदगी में उसे कोई ख़ास अहमियत दी ही कब थी। हर वक्त तो तंज के तीर चलाता था, उसको बेवकत कर देता था। वो मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे गई थी। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात हो सकती थी। मेरी बेपरवाही और संगदिली को देखकर मेरे ससुराल वालों ने बात की, लेकिन मैंने उनको खामोश करवा दिया। जिंदगी मामूल पर आने लगी। मैंने अपने बेटे का नाम दानियाल रखा। मैं उसके लिए हर किस्म के खिलौने, कपड़े वगैरह लेकर आता, लेकिन मेरी बेटी मेरे प्यार के साथ साथ इन चीज़ों से भी महरूम रहती थी। मेरी माँ ने मुझे दूसरी शादी का मशवरा दिया। उन्हें लगता था शायद दूसरी शादी के बाद मेरे मिजाज में कोई फ़र्क पड़े, और दूसरी बात यह कि आने वाली मेरे बच्चों को भी संभाल लेगी। मैंने उनकी दूसरी बात पर गौर किया और उनके मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी ने मेरे मिजाज में कोई ख़ास तब्दीली पैदा नहीं की। मेरी दूसरी बीवी ज़रा तेज़ मिजाज की थी। आए दिन मेरी और उसकी तल्ख कलामी होती। मेरी पहली बीवी की बहन कभी कभार दूसरे शहर से हमारे घर आती और मेरी बेटी को तोहफ़े वगैरह दे जाती। वो बेऔलाद थी और फ़िज़ा के साथ मेरे सलूक से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। एक बार वो आई तो उसने मुझसे दरख्वास्त की कि वो फ़िज़ा को गोद लेना चाहती है। पहले पहल तो मुझे समझ ना आई कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर मैंने सोच विचार करके उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया और फ़िज़ा को उसके हवाले कर दिया, क्योंकि मुझे बेटी की तो ज़रूरत ही नहीं थी। फ़िज़ा उस वक्त 3 साल की थी। वो फ़िज़ा को लेकर दूसरे शहर चली गई जहाँ उसका ससुराल था, और मेरे घर में सिर्फ मेरा फ़ख्र, मेरा गरूर, मेरा बेटा दानियाल रह गया। वक्त के साथ साथ मेरी दूसरी बीवी के यहाँ 2 बेटे हुए। उनके नाम भी मैंने रखे, बड़े का समद और छोटे का अशर। 2 और बेटों को पाकर मेरे तो गरूर में थोड़ा और इजाफा हो गया। दूसरे बेटे की पैदाइश के बाद मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली और बेटे मेरे पास ही छोड़ गई। मुझे एहसास हो गया कि अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख मेरे नसीब में नहीं था। तभी मैंने आगे इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास मेरे 3 बेटे जो मौजूद थे, तीनों बेटे ही मेरे बहुत लाडले थे। मैं उनके लाड उठाता, उनकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करता। अक्सर औकात उनको बाहर घुमाने ले जाता। वो मुझसे कोई भी फरमाइश अगर कर लेते तो मैं इस बात की भी परवाह न करता कि मैं कितना थका हुआ हूँ। फ़ौरन से उनकी फरमाइश पूरी करता। वक्त के साथ साथ मेरे बच्चे बड़े होते गए। मेरे तीनों बच्चों में बेहद यगानत थी और उन्होंने मेरे मामले में भी बेहद यगानत ज़ाहिर की। मेरा बड़ा बेटा दानियाल जब 24 साल का हुआ तो मैंने उसकी शादी अपनी भांजी के साथ कर दी। उसके निकाह के वक्त मैंने अपने दूसरे बेटे समद की मंगनी अपने दोस्त की अकलौती बेटी से तय कर दी। जिस दिन मेरे बेटे की शादी थी उस दिन मेरी बेटी मुझसे मिलने आई। जिंदगी में इतने सालों के बाद वो पहली बार मुझसे मिलने आई थी। वो अपनी खाला के साथ अपनी शादी का कार्ड अपने बाप यानी मुझे देने आई थी। उसकी खाला ने उस दिन मुझे हकीकत बताई कि फ़िज़ा सब कुछ जानती है कि उसका बाप कौन है और ये कि वो उसकी खाला है। उसके ससुराल वालों ने फ़िज़ा के सामने इस बात को राज नहीं रहने दिया कि वो इसकी बेटी नहीं है, और इसके अलावा मेरी साली भी यही चाहती थी कि फ़िज़ा को सब कुछ मालूम हो। बहरहाल मैंने उससे सिर्फ चंद मिनट बात की, कार्ड लिया और आने का गोल मोल सा वादा करके उठ गया, क्योंकि दानियाल का निकाह होने वाला था। अपनी बेटी की आंखों में उभरते आंसू मुझे उस वक्त नज़र तो आए, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। मगर आजकल इस ओल्ड होम में गुजारते हर पल में मुझे अपनी बेटी की आंखों में ठहरे आंसू याद आ जाते हैं और मैं बेआवाज़ रोता रहता हूँ। इसी तरह दानियाल की शादी और समद की मंगनी हो गई। मेरा खुशी से तो बुरा हाल था। 3-4 सालों के अंदर अंदर मेरे दूसरे बेटों की भी शादी हो गई। तीनों बेटे और मैं एक ही घर में रहते थे। मेरे तीनों बेटों में इत्तेहाद तो था ही, लेकिन कभी कभार हल्की फुल्की नोक झोंक हो जाती तो मैं सुलह करवा देता। उन दिनों मेरी सेहत गिरने लगी। मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि सेहत की खराबी की वजह से अब मुझसे काम नहीं होता था। मैंने जो ही नौकरी छोड़ी, मेरे बेटों का रवैया मुझसे तब्दील होता चला गया। वो मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे। अक्सर औकात वो मेरे मुंह पर कह देते कि मैंने नौकरी छोड़कर अच्छा नहीं किया,
और मुझे दोबारा से कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा खर्च नहीं उठा सकते। उनके अपने घरों का खर्चा ही बहुत ज़्यादा है। उनकी इस किस्म की बातें सुनकर मैं तो हैरतज़दा सा रह जाता। मुझे समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। जिन बच्चों पर सारी उम्र मैंने खर्च किया, जिन बच्चों को मैंने गरूर और तकब्बुर समझा, जिन बच्चों को मैंने अपनी शान का जरिया समझा, आज वो मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे थे। मैं उन दिनों चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता। सेहत की खराबी और बेटों और बहुओं की बातों ने मुझे काफ़ी हद तक खामोश कर दिया था। मेरा वजूद एक बेकार चीज़ की तरह घर के कोने में पड़ा रहता और मैं सोचों में घिरा रहता। उन दिनों मुझे अपनी मरी हुई बीवी और बेटी अक्सर याद आने लगी। इंसान को जब वो लोग अकेला छोड़ दें जिनसे वो मोहब्बत करता हो, तो उसे फिर वो लोग याद आने लगते हैं जिनको वो छोड़ चुका होता है या जिनको कभी अहमियत नहीं दी होती। मैंने खसारे का सौदा किया था। आग में हाथ डालकर ये सोचा था कि मेरे हाथ नहीं जलेंगे। मेरी सेहत गिरती जा रही थी। रात को मैं तकलीफ से अगर किसी को आवाज़ देता तो जिस झुंझुलाहट से कोई मेरे पास आता, मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाता। वक्त के साथ साथ ये तकलीफ भी ख़त्म हो गई। अब मैं आवाज़ें भी देता रहता तो कोई मेरे कमरे में झांकने की ज़रूरत भी महसूस ना करता। और फिर उन लोगों को मेरा वजूद खटकने लगा। उनको एहसास होने लगा कि मैंने घर के एक बड़े कमरे पर कब्जा कर रखा है। इसी सोच के ज़ेरे असर कि मेरे वजूद की इस घर को कोई ज़रूरत नहीं, एक दिन मेरे तीनों लाडले बेटे इंतहाई इत्तेहाद और यगानगत के साथ मुझे शहर के एक ओल्ड होम में छोड़ गए। इसी ओल्ड होम में जहाँ मैं आजकल अपनी ज़िंदगी के बचे कुछ दिन गुजार रहा हूँ, जहाँ हर पल मैं हूँ और मेरे साथ मेरी माजी की तकलीफ़ दे यादें हैं। मेरे उन्हीं बेटों ने मुझे ओल्ड होम में छोड़ दिया जो मेरे तीनों लाडले बेटे थे। वो बेटे जिनकी परवरिश पर मैंने दिन और रात एक कर दिए थे, जिनकी ख्वाहिश में मैंने अपनी बेटी की भी परवाह नहीं की, उसको बाइसे बेइज्जती समझा, उसको ठुकराया, उसको धुतकारा और उसको बाप की शफकत से हमेशा के लिए महरूम करके उसकी खाला के हवाले कर दिया। मैं माजी की तल्ख यादों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मगर इंसान अपने गुनाह से कहाँ पीछा छुड़ा सकता है। मैंने हकूकुल इबाद में कोताही की थी, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने अल्लाह की रहमत बेटी को जाने क्या क्या समझा। उसे मैंने अपनी इज्जत में कमी का बाइस समझा, और जिन बेटों को मैंने अपना गरूर जाना, वो आज मेरा सर नीचा करके मैंने अपनी बीवी को जितना आज़ार पहुंचाया, जितनी तकलीफ़ दी, इस ओल्ड होम में गुजारे हर पल में मुझे वो लफ्ज़, वो ताने याद आते हैं जो मैंने अपनी बीवी को बेटी पैदा करने की पादाश में सुनाए थे। मैंने दूसरी बीवी से मसालहत की भी कोशिश नहीं की और उसे तलाक दे दी। एक कभी फेल मैंने सरअंजाम दिया। मैं हिसाब लगाना चाहता हूँ, मगर नहीं लगा सकता कि मैंने ज़िंदगी में कितने कभी फेल, कितने गलत काम किए हैं। मैंने अपनी बेटी को बोझ समझा, अपनी बीवी को जहनी और जिस्मानी तकलीफ़ दी, अपनी दूसरी बीवी को तलाक दी। अपने बेटों को हर पल मैंने ये एहसास दिलाया कि वो मेरे लिए फ़ख्र का बायस है, वो मेरा गरूर है। वो सही करें या गलत, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। उनका हर काम मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि वो मेरे बेटे हैं। वो बेटे कि जिनकी कोई गलती, कोई गुनाह नहीं समझा जाता मुझ जैसे माँ बाप की नज़र में। उनमें मैंने इतना फ़ख्र पैदा कर दिया कि उसी गरूर और फ़ख्र के ज़ेरे असर उन्होंने मुझे इस ओल्ड होम में दाखिल करवाते हुए एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि मैंने उनकी परवरिश में दिन रात एक कर दिए थे। उनकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात मैंने पूरी की थी, और आज जब मैं वो ज़रूरियात और वो ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल नहीं रहा, तो उन्होंने एक बेकार चीज़ की तरह मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सारी उम्र जिन लोगों से अंधी मोहब्बत करने में गुजार दी, उन्हीं लोगों ने मुझे मोहब्बत तो क्या, हमदर्दी के दो बोल के काबिल भी नहीं समझा। इस ओल्ड होम में वक्त गुजारते मुझ जैसे और लोग मुझसे जब पूछते हैं कि मुझे यहाँ कौन छोड़ गया है, तो मैं बस चुपचाप उनके चेहरों को देखता रहता हूँ। समझ में नहीं आता कि उन्हें ये जवाब दूँ कि मुझे मेरे प्यारे बेटे जो मेरा फ़ख्र और गरूर थे, मुझे ओल्ड होम में छोड़ गए हैं, जिनको मैंने अपने सर के ऊंचा होने का सबब जाना था, या फिर ये बताऊं कि इस ओल्ड होम में रहना बेटी जैसी रहमत को बेइज्जती, बदबख्ती और बोझ समझने की सज़ा है।